गुड मॉर्निंग गाइज। आज इंटीजर्स के बारे में थोड़ा और कुछ बचा हुआ था, उसको देख लेते हैं। क्योंकि इंटीजर्स के बारे में तो कल मैंने आपको बताया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर। इंटीजर्स में वो भी मैंने बताया था, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। और 5 फार्मूला मैं आपको आज दिखाऊंगा, 4, और उससे आपको समझना है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, तो जीवन भर में जोड़ घटाव का भी गलती नहीं होगा। ठीक है, हालांकि अभी बोर्ड मास भी हम लोग पढ़े थे, बट अभी हम देख लेते हैं। ठीक ना? ओके। तो क्या हम लोग करते हैं, नॉर्मल एक ए इंटीजर है और एक बी इंटीजर है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये सीधे ए जोड़ बी आ जाता है। एक एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं। समझो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। ये होता है 2 जोड़ 3 बराबर 5। ईजी जो हम लोग बचपन में जोड़ करते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि एक ये ए है माइनस बी है। यहाँ पर क्या है, ए ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे, ए बड़ा लेंगे, 3 माइनस 2। ए बड़ा है बीच 3 में से। जब भी 2 रहेगा तो घटाव होगा, एक जोड़ है एक घटाव में है। एक का क्या है, ये पॉजिटिव में और ये निगेटिव में है। तो ऐसी परिस्थिति जब भी आएगा तो घटाव का काम करेंगे। याद रखना, ये परिस्थिति जब भी आए तो घटाव का काम करेंगे। और घटाते हैं कब, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब साइन का थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। साइन में क्या करना है, जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लेना है। जैसे यहाँ पे क्या था, 3 बड़ा था, 3 बड़ा था, 2 और 3 में 3 बड़ा था, तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, इसलिए ये ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव में। दूसरा क्या करा, ए माइनस बी अगेन। अब यहाँ से क्या होगा कि ए लेस देन बी होगा। अब यहाँ से 2 माइनस 3 चलेगा। अब 2 माइनस 3 में एक 2 है और एक 3 है, एक पॉजिटिव में एक निगेटिव में। काम होगा क्या, घटाव का। तो घटेगा क्या, बड़ा में से छोटा हमेशा घटता। 3 में से 2 गया 1। फिर यही बात आपको बताए थे कि जो बड़ा रहेगा उसी का साइन लेगा। अब 2 में और 3 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 3 इज ग्रेटर देन। सो व्हाट इज द साइन ऑफ 3? तो डेट मीन्स आई कैन से माइनस, सो इट्स साइन विल बी इन माइनस। क्लियर? अब यहाँ पर आता है माइनस ए एंड माइनस बी। अब दोनों क्या है, माइनस में। जैसे माइनस 2 माइनस 3। अब क्या करोगे, माइनस 2 रुपया कर जाए, माइनस 3 रुपया कर जाए। जब 2 निगेटिव में हो, 2 क्या, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, कुछ भी निगेटिव में हो तो सारे निगेटिव को हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं जोड़ वाला, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे। तो 3 को 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और ये 5 क्या है, दोनों जोड़ में है, इसलिए ये घटाव में ये दोनों साइन क्या है, इसका घटाव में है, इसलिए इसका साइन भी घटाव में ही होगा। ये 4 एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है, रट लेना है ध्यान से। और बाकी अभी और कुछ 1-2 पॉइंट हम बताते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोई साइन जैसे -2 है, प्लस है, और यहाँ पर -3 है। अब मैं आपको बहुत पहले भी बार बार बताता हूँ कि कोई भी डिजिट का एक साइन होता है। जैसे देखो इसका एक साइन हो गया निगेटिव, और इसके बीच में निगेटिव भी है पॉजिटिव भी। आप क्या करेंगे, तो भाई साहब ये 2 में से 2 को हम क्या करेंगे, 2 को किसी तरीके से एक कर लेना है। अब यहाँ से एनालाइज करो कि इन दोनों के बीच में साइन क्या है। तो जब स्मॉल ब्रैकेट या कोई भी ब्रैकेट आ जाता है दोनों के बीच में, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। डेट मीन्स -2। अब
प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस बराबर माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस, या माइनस मल्टीप्लाई माइनस बराबर प्लस, ध्यान रखना इसको। तो यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, ये माइनस और ये हो गया 3, और दोनों निगेटिव में क्या होगा, -5 जुड़ जाएगा, चिन्ह रह जाएगा माइनस में। एक और देखो, -2 -3, क्या करेंगे, -2 तो एक साइन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 साइन हो गया, देखो तो माइनस गुना माइनस बराबर क्या, प्लस का साइन, सो +3। अब एक प्लस और एक माइनस, अभी पीछे बताया तो एक प्लस एक माइनस क्या होगा, घटाव होगा, क्या होगा, घटाव होगा। घटाव किस में से होगा, 3 में से 2 जाएगा, बचेगा कितना, 1। साइन किसका लगेगा, बड़ा वाला का, बड़ा कौन है, 3 प्लस, लिखना नहीं चाहिए, लिखना नहीं आता है, बट शोध कर दिए इस तरीके से, समझ में आया, गुड। अब कहीं पर आपको लिखा हुआ रहे, थोड़ा सा एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स मतलब हो गया योज्य प्रतिलोम, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम। मतलब अगर 2 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स -2 हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट। तो ये गुना में अपोजिट नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, योग में अपोजिट हो रहा है। गुना में जब अपोजिट होता है तो उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, और ये हो जाता है 1/2। अंतर क्या है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, और गुणन में इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। ये हो गया एडिटिव, और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो 2/1 का हो जाता है 1/2। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2/1 गुने 1/2, ये कट हो जाएगा 1, बट इसको आप जोड़ करोगे तो आ जाएगा 2 - 2 = 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बता दिए, एडिटिव इन्वर्स बता दिए। अब ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस दैट मीन्स कोई संख्या में यदि आप 0 जोड़ो क्या होगा, दूर आ जाएगा। क्यों, या तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, या तो ये ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, हमेशा इसी में घुसा हुआ है, और उसके आने से कोई मतलब नहीं, बढ़ता ही नहीं मान, ठीक ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। कम्यूटेटिव लॉ होता है, फॉलो करता है जो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, 2 जोड़ 3 और 3 जोड़ 2 की संख्या को पहले जोड़ो या बाद में जोड़ो, डजंट मैटर, वो संख्या का रिजल्ट चेंज नहीं होता, और सिर्फ ऐसा जोड़ में होता है, घटाव में ऐसा नहीं होता है, गुना में ऐसा नहीं होगा, गुना में होगा, भाग में नहीं होगा, घटाव में और भाग में नहीं होगा। ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो आज मैं आपको दे दूंगा, और वो आपको क्या करना है, बना के लाना है, कोशिश करना बनाने का। बाकी जो थ्योरम है, मैं थ्योरम नहीं बताया, वो एडिटिव इन्वर्स क्या उसको कहते हैं, हाँ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं वो सब नहीं बताया आपको, कल कोशिश करेंगे उसको बता दें। ओके, थैंक्स, बाय बाय।